हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, लास्ट वीडियो नहीं आ पाए 2 दिन में। उसका रीज़न ये रहा, मेरे बच्चों, एक हनीबी ने मेरे चेहरे पे यहाँ पर निक किया, मेरे बच्चों काट लिया था, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई थी चेहरे पे, और जिसके चलते मैं लास्ट 2 दिन गैप हुआ मेरे बच्चों, वीडियो नहीं आ पाई। हालांकि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी वीडियो प्रॉपर वे में आपको दे पाऊं। चलिए मेरे बच्चों, जहां हमने समाप्त किया था उसके आगे की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज करने वाले हैं। अच्छा मेरे बच्चों, मैं एक्सरसाइज 1V ले रहा हूं। उसका रीजन ये है कि लास्ट जो क्वेश्चन हमने समझाए वो क्वेश्चन कोरिलेट कर रहे हैं सारे के सारे आपके 1V से। तो सीधा चलते हैं मेरे बच्चों हम अपने टॉपिक के ऊपर। आ जाइए फटाफट मेरे बच्चों, चलते हैं और देखते हैं मेरे बच्चों आज के टॉपिक को। क्या मेरे बच्चों पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक है मेरे बच्चों, एक्सरसाइज है मेरे बच्चों। एक्सरसाइज कौन सी है मेरे बच्चों? 1V है। अच्छा, इस 1V एक्सरसाइज में मेरे बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन आपके रूट वाले दिए हुए हैं। √3 है, √5, √7 इत्यादि को अपरिमेय सिद्ध करना है मेरे बच्चों। और ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हम बहुत पहले आपके लिए करा चुके हैं। तो मेरी विनती है मेरे बच्चों, आप जाके पहले उन वीडियो को देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओगे, इन टॉपिक्स पे आओगे, तो मेरे बच्चों मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, बिना वक्त गवाए, बिना वक्त बर्बाद किए मेरे बच्चों फटाफट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं मेरे बच्चों। कह रहे हैं हमने बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख रखा है मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसा सिद्ध करना है मेरे बच्चों की एक परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा सिद्ध करना है। और जैसे ही मेरे बच्चों सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे माना मेरे बच्चों 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया मेरे बच्चों। और जैसे ही हमने मेरे बच्चों माना, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख रहा इसलिए 3√3 इज इक्वल टू A/V, जहां मेरे बच्चों A एवं B एक सहअभाज्य पूर्णांक है, एक सहअभाज्य पूर्णांक है मेरे बच्चों। इस चीज को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सके हैं, मैं समझ चुके हैं मेरे बच्चों। बहुत बच्चों, मैं लिख रहा हूं पुनर्व्यवस्थित करने पर। तो जब हम मेरे बच्चों इनको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा? मेरे पास दिया है 3√3 इज इक्वल टू A/B मेरे बच्चों। अगर ये 3 मेरे बच्चों जो गुणांक है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके किसके मेरे बच्चों? भाग के। तो मेरे पास बचेगा 3√3 और यहाँ पर बचेगा A/3V। और जैसे ही मेरे बच्चों ये संख्या हमें प्राप्त हो गई है, अब इस संख्या में मेरे बच्चों जो इधर मान दिया गया है, जो ये मान दिया है मेरे बच्चों, ये आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि यहां पर जो दिया है A/3V बच्चों, ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या। मेरे बच्चों परिमेय संख्या क्यों है, इस बात को हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो 5, यहाँ लिख दो कोई एक संख्या मान लो 7। मेरे बच्चों दोनों से अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, दोनों से अभाज्य पूर्णांक है। तो मेरे बच्चों जब इसमें रखेंगे, हम रखेंगे कि A/3B में, तो इस आधार पे A का मान 5 और मेरे बच्चों A का मान 5/3 और B का मान 7 मेरे बच्चों, तो 5/27 इज इक्वल टू मेरे बच्चों ये क्या है? आपकी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये संख्या जो है वो आपकी क्या है? परिमेय, और ये संख्या जो है वो आपकी क्या है? अपरिमेय है। सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। और जो हम बाकी क्वेश्चंस में लिखते आए हैं उसको ही मेरे बच्चों हाँ हमने लिखा है। क्या लिखा है? कह रहे A और B एक क्या है बच्चों? सहअभाज्य पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है। अतः जिनमें A/3B एक क्या है? आपकी परिमेय संख्या है।
अर्थात √3 मेरे बच्चों, चूंकि पूरी संख्या को हमने क्या माना है, परिमेय है, तो मेरे बच्चों √3 भी आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कहा है क्या, हमने कहा विरोधाभास उत्पन्न हो गया किसका, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 मेरे बच्चों आपकी क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। भैया √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इस बात का ऑटोमेटिक क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास। हमने आगे लिखा, हमने कहा मेरे बच्चों अतः हमारी परिकल्पना कैसी है, गलत है। क्या गलत परिकल्पना है मेरे बच्चों, हमने क्या गलत परिकल्पना रखती, जिसके कारण क्या हो चुका था कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं थी बच्चों, क्या मान रखी थी हमने, मेरे लाडलो, अतः हमारी जो परिकल्पना है वो कैसी है, गलत है। और गलत परिकल्पना क्या बता रही है, गलत परिकल्पना क्या है, अतः हमारी गलत परिकल्पना है मेरे बच्चों 3 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ये हमने परिकल्पना मानी थी, ये जो कि है मेरी क्या है, गलत है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों, अतः 3 एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। और यही मेरे बच्चों इसका क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन को हम पहले कर भी चुके थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे पहले कर भी चुके थे, उसी का एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चों। और जो आपकी एक्सरसाइज में पहले नंबर पे दिया गया फर्स्ट 1V का पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक आपके क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। मेरे बच्चों यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्या नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखा होना चाहिए क्या, परिमेय संख्या नहीं, अर्थात वो क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या। ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से कर रहे हैं हम लोग मेरे बच्चों। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना मेरे बच्चों क्या मानेंगे, 3 + 2 √5 एक क्या है मेरे बच्चों, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। और जैसे ही मेरे बच्चों हमने परिमेय संख्या मानी, तो इस आधार पर इसलिए 3 + 2 √5 = A/V, जहां पर A एवं V जो है मेरे बच्चों, A एवं B एक सह अभाज्य पूर्णांक है। A और B एक क्या है बच्चों, सहअभाज्य पूर्णांक हैं मेरे बच्चों। हम पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं मेरे बच्चों। और पुनर्व्यवस्थित करने पर करो पुनर्व्यवस्थित मेरे बच्चों। जब पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो दोनों पक्षों में सॉरी मेरे बच्चों, जब पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहाँ लिखा है 3 + 2 √5 = A/B। मेरे बच्चों जो यहाँ 3 है उधर लेके चल जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 √5 = A/B माइनस कितने आ जाएंगे, 3 मेरे बच्चों। अब क्या करना है, इसके हर समान करते हैं तो मेरे पास है 2 √5 यहाँ हर समान करेंगे तो b का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो A - 3B अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा मेरे बच्चों। यहाँ जो ये 3 गुणा में दिए गए हैं, यहाँ अगर गुणान है मेरे बच्चों और इनको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक भाग में आ जाएंगे। तो हमने लिखा √5 = A - 3B अपॉन में मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2V आ जाएगा। और मेरे बच्चों इस आधार पर मैं कह सकता हूं, वापस से वही बात मेरे बच्चों में रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहे सर जी, इसमें ये जो संख्या है वो आपकी है परिमेय संख्या। और जबकि मेरे बच्चों इस तरफ जो दिया गया मान है वो आपका क्या है, कहना सर जी परिमेय संख्या। इधर जो दिया है वो आपका अपरिमेय है मेरे बच्चों, इधर जो दिया गया वो संख्या क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे बच्चों, आपकी एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, कैसे सिद्ध कर दीजिए सर कि ये आप परिमेय संख्या है। मेरे बच्चों मैंने बोला चलिए सिद्ध कर देते हैं मेरे बच्चों हम। और सिद्ध जब करेंगे तो क्या है, हमने बोला हमसे ये कहा गया है क्या, A - 3B
a माइनस 3b इज इक्वल टू 2v एक परिमेय है, ऐसा सिद्ध करना है। मैंने कहा a कॉमा b, a पूर्णांक मान लो मेरे बच्चों और a मान लो 3 हो गया और b मान लो 2, कोई भी अपनी तरफ से, लेकिन सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। मान लीजिए मेरे बच्चों इसमें जब मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक की जगह 3 रखेंगे, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 2। अगर मैं करता हूं 3 माइनस 3 2 या 6 मेरे बच्चों, 2 दूनी 4 मेरे बच्चों, काटेंगे और घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे कितने हो जाएंगे 4। और ऐसी संख्या अगर आई है मेरे बच्चों तो ये हमारी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो इधर वाली संख्या मेरे बच्चों दी गई, ये वाली संख्या मेरे बच्चों वो क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है, जबकि इधर वाली संख्या जो √5 है वो क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। अब इस तथ्य के आधार पे हम क्या लिखेंगे, हमने बोला कि a और b एक सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा मेरे बच्चों कि a और b एक पूर्णांक है, अतः जिसमें से मेरे बच्चों ये संख्या आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों इससे क्या होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो जाता है क्या, कि √5 एक आपकी क्या है, अपरिमेय है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो जाता है कि अपरिमेय है √5, लेकिन बच्चों वो क्या है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जबकि वो सच में है क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। अर्थात मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा, अगला लिखा कि अतः हमारी परिकल्पना जो मेरे बच्चों थी, जो मैंने कल्पना करी थी, क्या कल्पना करी थी, हमने कल्पना करी थी मेरे बच्चों के 3 + 2 √5 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या, ये कल्पना करी थी। जो परिकल्पना हमारी क्या हो गई मेरे बच्चों, गलत हो गई। यहाँ लिखा हमारी परिकल्पना गलत है क्या, कि 3 + 2 √5 एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। अतः मेरे बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करा चुके हैं और अब हम कर रहे हैं मेरे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कहा गया है क्या कि √7 एक आपकी क्या अपरिमेय संख्या नहीं है। मेरे बच्चों इन क्वेश्चंस में कमियां हैं मेरे बच्चों, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऐसा सिद्ध करना है। सिंपल सी बात, चलते हैं आगे देखते हैं। और जैसे ही मेरे बच्चों हमें क्वेश्चन इस प्रकार का मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, माना बच्चों √7 एक क्या है मेरे बच्चों, परिमेय संख्या है। हमने माना √7 मेरे बच्चों क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है मेरे बच्चों, तो इस आधार पर √7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b। और जहां मेरे बच्चों a एवं b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, एक क्या है बच्चों, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब इस कंडीशन में मेरे बच्चों हमें क्या करना है, हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। √7 इज इक्वल टू a/b। यहां लिख रहे हैं मेरे बच्चों कि हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे मेरे बच्चों, तो √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b, इन दोनों का भी स्क्वायर। √7 करोगे तो मेरे बच्चों 7 आ जाएगा, इधर करेंगे तो मेरे पास a²/b² आ जाएगा। मेरे बच्चों अगर ये b² में इधर लेके आता हूं तो गुणा में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे लाडलो, गुणा में आ जाएंगे, यानी 7b² इज इक्वल टू a²। और इस आधार पर मेरे बच्चों हम कह सकते हैं क्या, मेरे बच्चों ये 7 जो गुणा में है वो कहां ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। 7 जो गुणा में है वो कहां जाएंगे, भाग में। तो हम लिखेंगे b² इज इक्वल टू मेरे बच्चों a²/7। अब यहां पर जो हम बाकी क्वेश्चंस में लिखते हैं वही बात लिखेंगे। क्या लिखना है मेरे बच्चों, आपको लिखना है
ए स्क्वायर, या लिखना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 7 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, को विभाजित करती है, तो 7 ए को भी विभाजित करेगी, ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। मेरे बच्चों इतनी बात यहां समाप्त हुई है। अब हम इसका एक और टर्म लेते हैं, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे थे उसी प्रकार से। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मानने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं क्या, a इज इक्वल टू 7c मेरे बच्चों, जहां c एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है। c आपका क्या है, एक पूर्णांक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब मेरे बच्चों दोनों पक्षों में हम फिर से क्या करने वाले हैं, वर्ग। तो ए स्क्वायर हम वर्ग करेंगे, हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू 7c बराबर लिखेंगे क्या सर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग। और लाडलो जब दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहां आ जाएगा ए स्क्वायर, और अगर मैं इधर करूंगा, मेरे बच्चों इधर अगर मैं करूंगा 7c का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 49c स्क्वायर। अच्छा इधर देखो मेरे बच्चों, इसमें हमें दे रखा है, यहां पर दे रखा है मेरे बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर। तो हम यहां लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर है, यहां लिख दो मेरे बच्चों, ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 7b स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर। मेरे बच्चों 49 को जब हम इधर लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 7b स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 7 से काटें 7 एकन 7, 7 सत्ते 49 मेरे बच्चों। अब हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बटे 7 इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये मेरे बच्चों प्राप्त होगा। और इस तथ्य के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 7b स्क्वायर को विभाजित करती है, b स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 7 मेरे बच्चों 7b को भी विभाजित करेगी, b को भी क्या करेगी बच्चों, विभाजित करेगी। अब ये दोनों जो पॉइंट हमने देखे मेरे बच्चों, यहां से दो बातें समझ में आई हैं कि भैया या ए स्क्वायर को 7 कर रहा था, बी स्क्वायर को भी 7 विभाजित कर रहा था, यानी ए को भी 7 विभाजित करेगा और बी को भी 7 विभाजित करेगा। जबकि मेरे बच्चों अर्थात ए और बी के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कितना है मेरे बच्चों, 7 है, क्योंकि 7 से ए भी विभाजित हो रहा है और 7 से बी भी विभाजित हो रहा है मेरे बच्चों। जबकि हमने यहाँ क्या माना है, जहां ए और बी आपके क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, और सहभाज्य पूर्णांकों का HCF कितना होता है मेरे बच्चों, 1 होता है। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसीलिए इस आधार पे हम लिख रहे हैं क्या, हमने लिखा मेरे बच्चों समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से मेरे बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से यह स्पष्ट है क्या कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी कितना है, 7 है, अर्थात 7 का दोनों में भाग जाता है। और अगर 7 का भाग जाता है तो लिखा क्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता, किसका मेरे बच्चों की ए और बी एक क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। यहाँ देखो मेरे बच्चों ए और बी आपने क्या माने थे, सहभाज्य पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर अगर 7 का भाग ए में भी जा रहा है, 7 का भाग बी में भी जा रहा है मेरे लाडलो,
तो आप बताओ जरा, क्या सच में ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक है? आप कहेंगे नहीं सर जी, ये सहभाज्य पूर्णांक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो मेरे बच्चों जो भी मैंने कल्पना करी थी, मैंने क्या कल्पना करी थी? मैंने कल्पना करी थी कि √7 एक क्या है आपकी परमेय संख्या। मेरे बच्चों फिर वो परमेय संख्या नहीं है। क्या लिखा? हमारी परिकल्पना जो है मेरे बच्चों वो क्या हो गई? गलत हो गई। क्या गलत हो गई? कि भैया √7 एक क्या है? परमेय। ये जो परिकल्पना, ये जो मैंने अनुमान किया, जो मैंने माना मेरे बच्चों, ये क्या है? गलत है। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्या? अतः मेरे बच्चों रूट के जो 7 है वो आपकी एक का है अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात मेरे बच्चों, इस आधार पे हमने आपके √2 करवाया था, √5 करवाया था, √3 करवाया था। 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में था √7, ये भी मैंने करा दिया। और मुझे लगता है मेरे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए मेरे बच्चों, एक अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है? आपसे बोला गया कि √7 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय नहीं है भैया, अपरमेय, ऐसा हमें दिया गया है। आगे कहा है कि सिद्ध कीजिए 2 + 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। अर्थात ये क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या। ऐसा सिद्ध करना है मेरे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना मेरे बच्चों 2 + √2 एक क्या है मेरे बच्चों? परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर मेरे बच्चों ये परिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √2 = a/b, जहां मेरे बच्चों, जहां बच्चों मैंने क्या बोला? ए और बी एक क्या है आपके? एक सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है बच्चों? सहभाज्य पूर्णांक है। चले आगे। ठीक है, अगर ये सहभाज्य पूर्णांक है तो मेरे बच्चों क्या करना है? हमने कहा इनको करो पुनर्व्यवस्थित। क्या करना है मेरे बच्चों? पुनर्व्यवस्थित करना है। हमने कहा इनको कर लो पुनर्व्यवस्थित करने पर। करो बच्चों पुनर्व्यवस्थित। कैसे करेंगे? हमने कहा ये दो जो प्लस के उधर ले चलो मेरे बच्चों। तो मेरे पास चूंकि संख्या क्या है? 2 + √2 = a/b। मेरे बच्चों दो उधर जाएंगे तो यहां बचेंगे √2 = a/b-2। और अगर उधर लेके जाएंगे तो मेरे बच्चों जाने के बाद इधर जाके हर समान करेंगे तो यहाँ पर नीचे a का गुणा b का यहाँ करेंगे, b का गुणा यहाँ करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? a-2b अपॉन में क्या लिख देंगे मेरे बच्चों? v। अब मेरे लाडलो, चूंकि मैं इतने क्वेश्चन कर चुका हूं तो आप देख के ही बता दोगे कि सर ये जो संख्या दी है, ये संख्या जो दी है वो आपकी क्या है? कहना सर जी अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। और ऐसा क्वेश्चन में भी दिया गया है मेरे बच्चों। देखो यहाँ बोला गया है कि परिमेय संख्या नहीं, यानी वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जबकि इधर जो संख्या दी गई, ये वाली संख्या मेरे बच्चों आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चों? एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई मेरे बच्चों। क्या? कि भैया जब इस तरीके का सवाल मैं करता हूं तो मेरे पास दो संख्याएं आ गई, एक है आपकी परिमेय और एक है आपकी परिमेय, एक है आपकी अपरिमेय। अब ये दोनों मेरे बच्चों आपस में बराबर नहीं। और लिखा क्या है? देखना मेरे बच्चों, सुनना। इसके आधार पर मैंने क्या तथ्य लिखा? लिखा क्या? ए और बी एक क्या है बच्चों? पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर a-2b अपॉन b एक क्या है? आपकी परिमेय संख्या। मैं बहुत सारे क्वेश्चन में सिद्ध कर चुका हूं बच्चों, एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 ये भी तो मेरे बच्चों फिर एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है मेरे बच्चों? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। किसका? कि √2 जो है वो आपकी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त हो गया। फिर मैंने मैंने जो कल्पना करी, मैंने जो परिकल्पना कर रखी है मेरे बच्चों, क्या कल्पना कर रखी है? ये वाली संख्या जो मान रखी, क्या मैंने परिमेय, वो वास्तव में परिमेय नहीं है। क्या लिखा? अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कि क्या परिकल्पना गलत है मेरे बच्चों? कि 2 + √2 एक क्या है? आपकी परिमेय संख्या। ये गलत परिकल्पना है मेरे बच्चों। इस आधार पर हम क्या लिखेंगे? अतः 2 + 2 √2 एक आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। चले अगले क्वेश्चन पे।
चलिए मेरे बच्चों, चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अच्छा जरा इस क्वेश्चन को देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए निम्नलिखित में से संख्याएं अपरिमेय है मेरे बच्चों। 1/√2 लास्ट वीडियो में किया था, 7/√2 लास्ट वीडियो में किया, और 6+√2 भी मेरे बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में किया है। मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं लास्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करवा चुका हूं मेरे बच्चों। व्यर्थ में वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे, जाके आप वीडियो नंबर 10 और 9 देख लेना मेरे बच्चों, वहां पर इन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है मेरे बच्चों, सिद्ध कीजिए √3 - 1 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है मेरे बच्चों। एक अपरिमेय संख्या है अर्थात परिमेय नहीं है, ये सिद्ध करना है मेरे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों मैं छोड़ के जा रहा हूं, किसमें, होमवर्क में जा रहा हूं मेरे बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे, करने के बाद आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे बच्चों मैं अगली वीडियो में आऊंगा, इस क्वेश्चन को पहले कराएंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे लाडलो, लव यू, जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।